IMF की टीम 2-3 रोज में पाकिस्तान आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को इक़्तिदार पर बिठाया। कोशिश है कि इमरान के जरिए पाकिस्तान आगे बढ़े, लेकिन नाकामी हुई। इमरान खान मुसलसल मसनद पर बिठाने वालों पर ही इल्जामात लगा रहे हैं। इमरान जैसा मुनाफिक और मोहसिन कुछ नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। IMF की टीम 2-3 रोज में पाकिस्तान आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। गुर्बत की वजह से लोगों पर मजीद टैक्स नहीं लग सकते। अमीरों पर टैक्स लगाएंगे। IMF की MD को नवी जायजे के लिए वफ्द भिजवाने का कहा है ताकि किस्त मिल सके। MD IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मुश्किल को समझते हैं। वज़ीर आज़म की MD IMF को जेनेवा में आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। ओहदा बचाएं या इत्तेहाद, वज़ीर आला पंजाब के लिए सूरत हाल दुश्वार। असम्बली की तहलील में ताख़ीर। इमरान खान की परवेज़ इलाही को वार्निंग। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ना लिया, अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं। असम्बली की तहलील में ताख़ीर पर पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़े दे सकते हैं। इमरान खान का परवेज़ इलाही को 2 टोक पैगाम। वज़ीर आला पंजाब से PTI मुखालिफ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इमरान खान जहां गलत होते हैं उन्हें कह देता हूं। इमरान खान मेरी बात का बुरा नहीं मानते क्योंकि वो बाद में दुरुस्त बात हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का गुजरात में तकरीब से खिताब। कहा कि सारे डॉलर नून लीग वाले बाहर ले जाते हैं और वापसी में इसहाक डार वापस लेकर आते हैं। कहा शहबाज शरीफ ने जिंदगी में बहुत झूठ बोले। झूठ बोलने में शहबाज शरीफ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। परवेज़ इलाही चाहते हैं कि दोनों मुखालिफ धड़ों में अपनी जगह बनाए रखें। ऐसा मुमकिन नहीं। मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन का तकाजा है कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना है। इमरान खान के किए गए मुआहदों पर अमल ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह की मुलाकात। पंजाब हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, ताउन का यकीन दिलाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि काफ लीग के साथ मसाइल थे और अभी भी हैं, लेकिन वोट इमरान खान की अमानत है, जिसे कहेंगे दे देंगे। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का मुत्तहदा धड़ों को मिलाने का मिशन। MKM पाकिस्तान और हकीकी के सरबराहान से मुलाकात। आफाक अहमद ने साथ बैठने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के इकट्ठा होने की शर्त रख दी। गवर्नर सिंध ने कहा कि लोगों को जोड़ने के मिशन पर हूँ, तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा हूँ। कन्वीनर मुत्तहदा से मुलाकात में और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। किसी को हल्का बंदियों पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। हम हल्का बंदियां नहीं कर सकते। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जीतेगी। इतवार को बिलावल हाउस से स्टार गेट तक रैली निकालने का ऐलान। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटर लिस्टों से मुतालिक समाअत। इलेक्शन कमीशन ने MKM की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। 2 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी किया गया। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए पुरानी वोटर लिस्ट का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के लिए वर्किंग मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक आला सतह रूसी वफ्द 18 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द की आमद पर दोनों ममालिक में मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि मुआहदे की मालूमात पब्लिक नहीं की जाएंगी। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि रूस बाकी दुनिया के बराबर या कुछ ज़ायद रियायत पर पाकिस्तान को तेल फराहम करेगा। ड्यूटी की मद में बचत से सरमायाकारी करेंगे।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद ड्रॉ। 319 रन के ताकुब में पाकिस्तान की टीम 304 रन बना सकी। हदफ के ताकुब में कौमी टीम 82 रन पर 5 विकेटें खो चुकी थी। सरफराज अहमद की शानदार इनिंग्स ने डूबती नाव को सहारा दिया। 118 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से बचाया। 2 मैचेस की सीरीज भी बेनतीजा रही। चार साल बाद टीम में वापसी, सरफराज का नाकदीन को बल्ले से मुंह तोड़ जवाब। न्यूजीलैंड के खिलाफ चारों इनिंग्स में शानदार बल्लेबाजी, 3 फिफ्टियां और 1 100 किए। सरफराज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 335 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। दहशतगर्द और शरपसंद अनासर किसी कीमत पर पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वतन अजीज की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा इजलास में अज़्म हिदायत की। दहशतगर्दी की लहर के तदारुक के लिए वफाकी और सूबाई इदारे ताउन बढ़ाएं। इदारों के माबैन ताउन से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ISI के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में इजहार हमदर्दी। शहीद नवीद सादिक को हिलाल शुजात और सईद इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को सितारे शुजात देने का ऐलान। कहा, पूरी कौम को शोहदा पर फ़ख्र है। हमारे शोहदा ने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दिफा के लिए नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए समरी सदर को भिजवा दी। सदर ने ताहाल मुश्तरका इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मुश्तरका इजलास में इस्लामाबाद लोकल बॉडी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। सदर ने बिल दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया था। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद बिल सदर के पास दोबारा भेजा जाएगा। 10 दिन में सदर के दस्तखत न करने की सूरत में बिल अस खुद एक्ट बन जाएगा। चीफ जस्टिस इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दें। सूबाई वज़रा का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। राजा बशारत ने कहा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के सिवा पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि इमरान खान को गोली लगी। राना सना अपने इस अहमकाना बयान पर फौरी मुस्ताफ़ी हों। मियां महमूद उल रशीद ने कहा कि मुलजिम नवीद को मनसूबाबंदी करके इस्तेमाल किया गया। हमले को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। मियां असलम इकबाल बोले, मुल्क के मकबूल लीडर पर हमले का मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा, इदारे ताउन नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ जेनेवा में गले के ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, मरियम नवाज का दुआओं और नेक तमन्नाओं के लिए अवाम और कारकुनों से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज FIA में पेश। रमज़ान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स पर जवाब जमा करा दिया। सुलेमान शहबाज के खिलाफ इमरान हुकूमत में FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। केस 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है। सिंध हाई कोर्ट में कराची की लड़की के मुबैना अगवा का केस। बच्ची का अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान। अदालत ने बच्ची को आर्जी तौर पर वालिदैन के साथ भेजने की हिदायत कर दी। वालिदैन को लड़की को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। केस खत्म होने तक वालिदैन बच्ची को बैरून मुल्क नहीं ले जा सकेंगे। 10 लाख रुपए ज़र ज़मानत जमा कराने की भी हिदायत कर दी। बच्ची को मुस्तकिल हवालगी का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर। एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेशी। शहबाज गिल एम्बुलेंस में ही लेट गए। सांस लेने में दुश्वारी का सामना।
गरीब मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल। आटे की आसमान से बातें करती कीमतों से अवाम परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तवील कतारें। लाहौर में चक्की आटे की फी किलो कीमत 145 रुपए तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में रातों रात फी किलो 15 रुपए इजाफा। कराची में 2 रोज के दौरान आटे की फी किलो कीमत 10 रुपए बढ़ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने पास्को से 3 लाख टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की महकमा खुराक को अगले माह से गंदम की खरीदारी की तैयारियों की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि वक्त पर गंदम खरीदने से टारगेट पूरा होगा। बसों की खरीदारी के लिए 1.7 अरब रुपए भी मंजूर। पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें खरीदी जाएंगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग से जख्मी नौजवान चल बसा। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज 2 तलबा में झगड़ा हुआ था। आज एक तालिब इल्म क्लाशनकोफ लाया और फायरिंग करके फरार हो गया। एक बच्चा भी जख्मी। मुलजिम की तलाश जारी। वफाकी हुकूमत का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी देने का फैसला। रवां साल 15,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर सब्सिडी देने का इब्तिदाई मनसूबा तैयार। पॉलिसी मुसव्वदा इख्तिसादी राब्ता कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 3 साल में 1,75,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम की जाएंगी। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात पाकिस्तान, यूएई और कीनिया में की जा रही है। हुकूमत ने कीनिया और यूएई से बाहमी कानूनी ताउन के लिए खत लिख दिया। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल लस्कुद नोटिस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट से आगाह किया। अगली रिपोर्ट जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत तलब की। मजीद समाअत फरवरी के पहले हफ्ते में होगी। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में कैदियों में एड्स और हेपेटाइटिस का इंकिशाफ। दस्तावेज के मुताबिक जेलों में 196 कैदी मुतादिद बीमारियों में मुब्तला। सबसे ज्यादा 138 कैदी हेपेटाइटिस सी का शिकार, 29 कैदी हेपेटाइटिस बी, 25 एड्स और 4 कैदी टीबी के मरीज। सबसे ज्यादा 47 मरीज कैदी पेशावर सेंट्रल जेल में हैं। आज़ादी इजहार का अलंबरदार भारत एक बार फिर बेनकाब। हिंदुत्व की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमान दुश्मनी फिर सामने आ गई। भारतीय रियासत गुजरात में मोदी के पैरोकार सरगर्म। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की इंतहाई भोंडे अंदाज में फिल्म की मुखालिफत। हिटलर के पैरोकार मोदी के शहर में फिल्म पठान के पोस्टर्स उतरवा दिए। और सयाहत के फरोग और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए थर जीप रैली। 3 रोज रैली में मुल्क भर से 67 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। ऊंटों घोड़ों की दौड़, मैराथन रेस और मल मलाखड़े के मुकाबले भी होंगे।